मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ खैर वाफ़ियत से है। अल्लाह पाक आपको सेहत दें। जुम्मा मुबारक जी। अभी कुछ देर के बाद आपका नॉन फार्म पेरोल डाटा है और कुछ दिन गुजरने के बाद ऑलमोस्ट 11 दिसंबर है। हाँ, वहाँ पे फिर आपका सीपीआई का डाटा है। ये जो दो डाटाज हैं ये मार्केट की डायरेक्शन को तय करेंगे। सुन लीजिएगा, मार्केट की डायरेक्शन को तय करेंगे। क्या मतलब? मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई हुई है कि ये जो भी डाटा है ना, ये काम पहले डल जाता है, डाटा बाद में। अब देखो, इस टाइम है, हमारे पास वक्त है। अल्लाह करेगा जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी आपके पास तब भी वक्त होगा। और आधा पाकिस्तान से ज़्यादा तो आज जुम्मे की वजह से छुट्टी पे है। फिज़िकल की ख़रीदारी टफ है दीगर शहरों में। जहां काम हो रहा है तो वो तो इस मूव का फ़ायदा भी ले सकते हैं। 81,000 के करीब 100 तो ऊपर नीचे पीस अवेलेबल है और 77,800 से 78,000 के दरमियान पठूर है जो आपकी वो अवेलेबल है। अब मुख्तलिफ शहरों में पॉइंट्स बंद हैं, थोड़े से 500-1000 रुपये का डिफरेंस। ठीक, यहाँ पे ख़रीदारी बनती है आपकी। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ ना, मार्केट आपकी रेंज बाउंड होने के साथ साथ नीचे विक मार के अपने गैप्स की फुलफिलमेंट ऑलमोस्ट कर चुकी है। जो इसने सुबह सुबह लगाया है 12 का 13 का, मेरे ख्याल में ये वाला इसका लो था, ऐसे एकदम लो मारा है। फिर उसके बाद अगली 15 मिनट की कैंडल्स अगर आप चार्ट खोल के बैठे हों और विद इन नो टाइम रिकवरी जोन, और फिर वो 40 के एरिया में दोबारा चली गई है। ये जो इसका वेग मारना है, यहां से इंटेंशन डाटा क्या आएगा उसको मैं साइड लाइन अभी वो बताता हूं उसका क्या है। अभी थोड़ा सा मैं टेक्निकल एनालिसिस करना चाह रहा हूं और आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट के पैटर्न को देख के ही डाटा टाइम से पहले ही कोई ना कोई मूव हमने लेके बैठनी है। और जैसे ही डाटा टाइम आता है मार्केट आपकी यूं यूं करके किसी एक डायरेक्शन में निकल पड़ती है। और फिर बंदा कहता है ओ यार मैंने इसको बाय किया हुआ था, ये सेल चली गई है, सेल किया हुआ था बाय। वो कहानी डाटा टाइम के बाद की है। उससे पहले ही हमने देखना है ना कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हम किस डायरेक्शन में अपनी ऑनलाइन ट्रेड का रिस्क लें। और रिस्क की मैनेजमेंट, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की मैनेजमेंट वो आपके हाथ में है कि कितना एक आप अपने उस ट्रेड के अंदर लॉस को बेयर कर सकते हैं। लॉट साइज भी किस तरीके से लगानी है वो आपका अपने अकाउंट के हिसाब से। अगर तो आई एम सॉरी, अगर तो आपकी अकाउंट की इक्विटी बैलेंस ज़्यादा है और आप छोटी लॉट साइज यूज़ करते हैं तब आपको एसएल ना लगाना ही बेहतर है। ठीक है। और अगर आपका अकाउंट छोटा है, 500 400 300 डॉलर, अक्सर ये चेक करने के लिए जो तुम लगाते हो ना फंड ऑनलाइन के अंदर गैम्बलिंग की नीयत से, लग गया तो शिकारी, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वैसे बड़े नुकसान किए हुए हैं। तो जो आपकी मेंटेलिटी है उसको ये आज का डाटा ट्रिग करेगा। और आप देखेंगे जहां पे मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, डाटा टाइम स्टार्ट होते ही या उससे 3 मिनट पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड सीधी लंबी कैंडल मार के, अभी आप सेटलमेंट कर रहे होंगे कि वो उससे ऊपर निकल जाएगी। मार्केट के जो काउचेज हैं सारे ऊपर से जो आई है
अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, ये इस तरह करती करती अभी जहां पे आके उसकी सेटलमेंट हो गई है, तो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख के इसके पैटर्न्स को ड्रा करके यहां से अंदाजा होता है कि पहले यहां तक नीचे आई है, फिर यहां तक नीचे आई है। अब ये जो गैप है ये रहता था, फिर यहां तक नीचे आई है, डबल गैप्स बन गए हैं। ये जो आज की इसने विग लगाई है ना, उन सारी लॉन्ग्स पोजीशन को जितनी भी खुली हुई थी, एकदम से उसने उन सारी के एसएल्स को हिट कर दिया। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, अगर आपका अकाउंट साइज बेहतर है तो आपको यहां पे आज के डाटे में एसएल के बगैर ट्रेड करनी चाहिए। जी समझ आई है? तो जो छोटे छोटे काउचेज हैं, जो छोटे छोटे कुशन्स हैं, नीचे की सारी क्लियरेंस कर चुकी है ये। अब जिस विग की मैं बात कर रहा हूं, यहां से एक बाय उठाई जा सकती है जिस लेवल पे अभी मार्केट ठहरी है, ऑलमोस्ट 40-41 के लेवल्स हैं, ठीक है। यहां से आपको एक बाय उठानी चाहिए, और थोड़ा सा ही जैसे वो अगर नीचे आती है ऑलमोस्ट 36-34 में भी 36-34-32 ये वाले लेवल्स हों, यहां पे आए तो एक और बाय उठाएं विद इन नो टाइम। उसके बाद आपको इंशाल्लाह देखने में ये पैटर्न ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये वो मेरी पिक्चर है जिसको मैं देख रहा हूं, या जिसको मैं रिएक्ट करूंगा उस टाइम पे जब ये डाटा परफॉर्म करने लगेगा। और कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपका जो लॉस होता है अगर एसएल हिट हो जाता है, तो आपका लॉस आपको इस नहज तक ना लेकर जाए। लॉट साइज उस तरीके से मैनेज करनी है कि आपको परेशानी महसूस हो। भाईजान, नफे की जो धूल होती है ना, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नफे दी धूड़ ही बहुत है, नफे की जो धूल है ना वो भी बहुत होती है। अगर आपकी ट्रेड ट्रिग करती है और ऊपर जाती है, छोटी लॉट साइज होगी, उसमें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि ओह यार मेरी लॉट साइज थोड़ी सी बड़ी होती ना, आज मैंने ये कर देना था। नो नो नो, हमेशा अपने फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की मेंटेनेंस के साथ ही अपने ट्रेड आपकी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी अल्लाह के हुक्म से। और मेरी कैलकुलेशन है, ना के साथ दिमाग है, उसके मुताबिक। हाँ, आप इस मूव को लेना चाहें ले सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको अपना एनालिसिस और जो मूव पॉसिबल मूव है वो बता दिया, सिंपल। अब आ जाओ थोड़ा सा डाटा। मैंने आपको पहले बताया है कि जो डाटा होता है ये जब आता है उसका इम्पैक्ट मार्केट लेती है। हमारे पास इतना चुस्ती या इतना फंड या इतना वक्त नहीं होता कि हम उस डाटे को आए उसको फिर रीड करें, इतनी देर में मार्केट में आए। भाईजान यहां तो पहले ही किस्सा कहानी। ओके, क्लियर डायरेक्शन आपको दी है, सिंगल डायरेक्शन दी है कि आज की इस डाटा के इवेंट को आपको लॉन्ग के अंदर रिस्क लेना चाहिए, ठीक है जी। बाकी फिजिकल में 81 के ऊपर जिन शहरों में काम हो रहा है, 100-2 ऊपर नीचे, यहाँ पे अपनी गोल्ड की क्वांटिटी जो कि इतनी नहीं है, इतनी क्वांटिटी गोल्ड की अभी अपने पास रखें, ठीक है जी। कुछ फंड बचा लें कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें फर्दर थोड़ा बहुत फंड ऐड करके अपनी क्वांटिटी को, ओवरऑल अकमुलेटिव सम ऑफ योर ऑल होल्डिंग्स ऑफ योर गोल्ड, वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान में रेट का फर्दर टूटना 81 से नीचे 79, 500, 400 थोड़ा सा टफ है, लेकिन उस टफ को भी फेस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ योर फंड मस्ट बी इन योर हैंड। अग्रेसिव एंट्रीज गोल्ड में डन कर लें, थोड़ा फंड अपने पास रखें। और यहां पे मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा सिल्वर लवर्स को। सबसे बड़ा सिल्वर लवर मैं खुद हूं। अब जो पैटर्न बन रहे हैं या जो रेट्स लोकल मार्केट में सिल्वर के परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां से मैं आपको एक चीज वेरी क्लियर कर दूं, सिल्वर अभी आपका वक्त ज़ाया करेगा, क्योंकि गोल्ड अपना टॉप लगाने के बाद नीचे टूटा है, 24-23 हज़ार 25 हज़ार की रीटेस्ट क्लियरेंस की है,
सिल्वर 102 ऊपर 102 नीचे, ये वहां पे स्ट्रक होकर ठहर गई है। फिजिकल मार्केट में रेट की बात कर रहा हूँ, राउंड अबाउट 3400 के करीब करीब ऊपर नीचे काम कर रही है, 20-25 रुपए। सिल्वर अभी आपका वक्त जाया करे, अभी गोल्ड की रैली लगनी चाहिए, एटीएच की क्रॉसिंग होनी चाहिए, उसके बाद भी सिल्वर वहीं पे बैठा रहेगा जब तक ये गोल्ड एटीएच की कंफर्मेशन नहीं कर देता, या उसके बाद इसकी फिर रैली उठनी है। फिर जब इसकी रैली उठनी है ना, फिर इसने झूमते हुए जाना है। अभी अपने सरमाए को फोकस्ड करके गोल्ड की तरफ अभी इसको खेल लें। जब इससे निकल के थोड़ा सा हम रीजनेबल क्वांटिटी प्रॉफिट की निकाल के साइडलाइन रखेंगे, फिर उसी फंड को हमने उसी अग्रेशन के साथ, जबकि इस टाइम हम इस अग्रेशन के साथ गोल्ड की अकोमोलेशन को लेकर चल रहे हैं, फिर हमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपनी सारी होल्डिंग को ऑलमोस्ट सिल्वर पे रख के ना थोड़ा सा फिर ये दिल पे हाथ रख के वेट करना है। तबीयत यार मेरी डिस्टर्ब है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपको देनी थी। खांसी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्फ्स, अल्लाहु अकबर।